आज हम एक प्रॉब्लम जो कि गॉसेस लॉ से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है आपके पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच गॉसियन सरफेस, यानी कि आपके पास एक ये गॉसियन सरफेस दी गई है और एक ये गॉसियन सरफेस दी गई है। दोनों में से आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते हैं कि जब चार्जेस रुके हुए हों तो अपनी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया में से पास करती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से गुजर रही हैं। तो यहाँ पर हमने गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करके आपके पास इस तस्वीर के लिए भी और इस गॉसियन सरफेस के लिए भी क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है। जबकि जो गॉसेस लॉ है वो क्या कहता है कि आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी एक क्लोज सरफेस में से, वो इस चीज़ के बराबर होता है कि आपके पास उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज, और उसको आपने डिवाइड कर देना है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। तो चार्ज इनक्लोज के लिए मैं क्यू ई एन सी लिख रहा हूँ, जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम सबसे पहले आपके पास पहली डायग्राम के लिए करेंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ आपके पास ए, और इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो चार्ज यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम है, ये -5 माइक्रोकूलम है, ये इस बंद सरफेस के अंदर मौजूद नहीं है। जब ये चार्ज इस बंद सरफेस के अंदर मौजूद नहीं है तो आपके पास इसका मतलब है कि ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर वही चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि उस सरफेस के अंदर बंद हों, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। तो वो कौन कौन सा चार्ज है, वो आपके पास 6 माइक्रोकूलम वाला है, उसके बाद आपके पास -1 माइक्रोकूलम है और -4 माइक्रोकूलम है। तो आपके पास इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास Q जो इनक्लोज है हमारे पास, वो इक्वल यहाँ पे, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो निकल कर आएगा पहली सरफेस के लिए, वो क्या होगा कि वो हम निकालने लगे भी आपके पास। तो वो आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू में लिख लेता हूँ, उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना चार्ज इनक्लोज है वो हम लिख लेते हैं। तो आपके पास 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। फिर आपके पास प्लस लिखेंगे, टोटल चार्ज देखना होता है ना। फिर उसके बाद -1 है, तो मैं यहाँ पे -1 लिख लेता हूँ। और उसके बाद फिर -4 है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख के फिर -4 लिख लेता हूँ। डिवाइडेड बाय हमारे पास वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। तो मैंने यहाँ पे वो कर दिया। जबकि यहाँ पे जो चार्ज सारा मेजर हो रहा है वो आपके पास किस यूनिट के अंदर है, माइक्रोकूलम के अंदर। तो मैं सब कुछ इधर करके इसका जो आगे यूनिट है वो लिख लेता हूँ। तो आपके पास यूनिट को करने के लिए हम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि चलें, माइक्रोकूलम से हम कूलम में जाने के लिए क्या करते होते हैं, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने वो करके कूलम में चार्ज इनक्लोज को कन्वर्ट कर लिया है। तो 6 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1 आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -4। तो 6 -1 क्या आ जाएगा, 5। 5 -4 कितना आ जाएगा, 1। तो आपके पास जो पहली हमारे पास सरफेस है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो φe जो है हमारे पास, वो आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कितना होता है, -10⁻⁻6 ही होगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 यहाँ पर। अब उसके बाद ये 10⁻⁻12 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बेसिस सेम पावर ऐड। तो सबसे पहले हम 1 को डिवाइड कर लेते हैं आपके पास। चलें यहाँ पे मैं 1 लिख भी लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि तसल्ली हो जाए। तो चलें यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई बाय लिख लेता हूँ आपके पास, वो 10⁻⁻6 ये वाला। तो आपके पास 1 को हम 8.85 से डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेटर पर मैं जाता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय, मैं सॉरी लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाय, आपके पास 8.85। तो आंसर आ गया आपके पास 0.112। इसको राउंड ऑफ करके हम 0.11 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.11 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं फिर ऐड। तो -6 + 12 कितना हो जाएगा आपके पास, +6। और उसके साथ साथ फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है आपके पास न्यूटन पर कूलम, जबकि जो एरिया होता है उसका यूनिट क्या होता था हमारे पास, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास इसका जो यूनिट आ जाएगा वो न्यूटन पर कूलम, साथ आ जाएगा यहाँ पर मीटर
स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या करते हैं कि आपके पास इस सेकंड डायग्राम के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये चार्ज भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सरफेस से बाहर मौजूद है। इसी तरह आपके पास ये वाला चार्ज भी उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये इस बंद सरफेस से क्या है, बाहर है, यानी कि इस क्यूब से बाहर मौजूद है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपके पास, वो जो कि फाई ई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो अब आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है, और वो कितना है, वो आपके पास है 6। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -10 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -10। उसके बाद आपके पास आ जाएगा फिर प्लस यहाँ पे, और साथ आ जाएगा 4। और इन सब का जो चार्ज का यूनिट है ना, वो यहाँ पे इधर माइक्रो कूलम में मेजर किया गया ना, तो माइक्रो कूलम से कूलम में लेके जाने के लिए मैं 10⁻⁻⁶ से यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक्चुअली निकल कर आएगा फाई ई इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, तो क्या होगा कि आपके पास 6 -10 कितना होता है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है ना, तो 6 -10 -4, -4 + 4 0, 0 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपके पास 0 और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और एनी नंबर या 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या होता है हमारे पास, 0। इसका मतलब है कि आपके पास इस सरफेस में से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, वो आपके पास 0 है। यानी कि किसी किस्म की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपके पास इन तमाम 3 चार्जेस की वजह से मिलाकर इस आपके पास क्यूब से बाहर नहीं निकल रही होंगी, और ना ही अंदर दाखिल हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 निकल कर आया है, जबकि इस सिनेरियो में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो पॉजिटिव था। इसका मतलब है कि आपके पास इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपके पास, वो फिर क्या कर रही होंगी, वो बाहर निकल रही होंगी। अगर नेगेटिव होता तो वो फिर आपके पास इनवर्ट होता। इनवर्ट इस वजह से होता क्योंकि एरिया की डायरेक्शन इस तरफ होती, यानी कि आपके पास एरिया का जो पोर्शन है वो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो फिर इनवर्ट होती ना अंदर की जानिब, तो आपके पास इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो आपके पास नेगेटिव आता। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि गॉसेस लॉ से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।